तो सुधाकर सिंह ने अब एक प्रकार से बगावत छेड़ दी है। बगावत का मतलब कि वो जाते हैं हजारों की जनसभा के सामने, हजारों लोगों की जनसभा को मंच से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि आज सरकार के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, चिरौरी करना पड़ रहा है। और आगे सुधाकर सिंह कहते हैं कि हमको लगा कि हम फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो हमने उनके सामने इस्तीफा देने में जरा सी भी देर नहीं की। अब इसका मतलब समझिए कि सुधाकर सिंह अब अपने ही सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मंच पर हजारों लोगों को संबोधित कर रहे हैं और उनका यह बोलना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब सिस्टम में जो दलाल बैठे हैं, उनके लहजे में जो रिश्वतखोर बैठे हैं, उनको वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और वो कहते भी हैं कि जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो मालिक के भाव से देखते हैं। मतलब कि अगर वो किसान के पास आते हैं, अगर वो गरीब के पास इधर आते हैं, तो उनको लगता है कि हम मालिक हैं और मालिक बनकर वो आते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सुधाकर सिंह का इस्तीफा लिया जाता है। इस्तीफा के बाद एक माहौल बनता है और अब शायद सुधाकर सिंह लोहा गर्म है तो उस पर हथौड़ा भी मार रहे हैं। मतलब कि सुधाकर सिंह खुद माहौल बना रहे हैं। सुधाकर सिंह प्रखंड मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर जाकर हजारों की भीड़ होती है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब हम मंत्री बने थे तब हम जो स्थिति थी उसी प्रकार से रखने के लिए नहीं बने थे। हमारा मानना था, हमारा सोचना था कि हम इस स्थिति को बदलेंगे। वे बताते हैं कि हमने आवाज उठाई, हमने स्थिति को बदलना चाहा, लेकिन हमको लगा कि जो लोग वहां पर हैं उनके साथ हम फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। तब हमने अपना इस्तीफा देने में जरा सी भी देर नहीं की। मतलब कि सुधाकर सिंह कहते हैं कि हमने तुरंत अपना इस्तीफा सौंप दिया और सुधाकर सिंह जनता के सामने जाकर बताते हैं कि सरकार अभी भी किसकी है और सरकार में जो लोग बैठे हैं वो क्या सोचते हैं। सुधाकर सिंह अपने बारे में खुलकर कहते हैं, एक प्रकार से वे बताना चाहते हैं कि आपके लिए हमने कुर्बानी दे दी। और सरकार के बारे में वे कहते हैं कि आज भी जो लोग वहां पर बैठे हैं वो उसी प्रकार से चलना चाहते हैं। सुधाकर सिंह बार बार कहते हैं कि जो नौकरी कर रहा है बड़ा अधिकारी, वो जब आता है कहीं क्षेत्र में तो मालिक बनकर आता है, उसके अंदर मालिक का भाव होता है। जबकि वो किसानों के पास आता है तो पहली बात कि वो वहां पर आता ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है। मिलेगा भी तो जो गैप होता है, उनके कहने का मतलब होता है कि वो साफ तौर पर दिखाई देता है। इधर इस्तीफा के बाद से सुधाकर सिंह को लेकर माहौल टाइट है। कई प्रकार के जातिगत समीकरण पर भी चर्चा हो रही है। दूसरी चीज इस बात पर चर्चा हो रही है कि सिस्टम में बैठकर कोई व्यक्ति सिस्टम पर आवाज उठा रहा था, कोई व्यक्ति सच्चाई बोल रहा था कि माप तौल अधिकारी घटिया ही करता है, माप तौल अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करता है और वो कहता है कि अगर वो गलत करे, रिश्वत ले, तब उसको जूता निकाल कर मारिएगा, हमारे पास शिकायत कीजिएगा, हम सब देख लेंगे। तब इस बात से मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं, सिस्टम में बैठे लोग नाराज होते हैं और आखिरकार उसकी मंत्री पद छीन ली जाती है। अब सुधाकर सिंह मंत्री पद उनके पास नहीं है, लेकिन मंत्री पद ना होने के बावजूद वो क्षेत्र में गए, वहां पर हजारों लोगों की भीड़ थी, वहां पर हजारों लोगों की भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और अब कह सकते हैं कि सुधाकर सिंह एक प्रकार से अपने लिए माहौल बनाने में जुट गए हैं। हालांकि वो कहते हैं कि अस्पताल को लेकर हमने विधानसभा में कई बार बोला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अस्पताल में पुलिस का बैरक बन गया है। सुधाकर सिंह यह भी कहते हैं कि अस्पताल की समस्या का हम समाधान कराएंगे। शायद उनको तेजस्वी यादव पर अब भी विश्वास है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट उनके पास है तो सुधाकर सिंह तेजस्वी से कुछ कहेंगे तब वो काम हो जाएगा। बाकी बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची जब सुधाकर सिंह की इस्तीफे की खबर आई। इस्तीफे के बाद से अब सुधाकर सिंह एक प्रकार से मिशन पर निकल चुके हैं कि सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसका उजागर करना है और शायद उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है कि हजारों लोगों के जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और वहां पर नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया। आप यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने बगावत छेड़ दी है, बगावत की उन्होंने चिंगारी दिखा दी है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, सिस्टम गलत करेगा तो हम बोलेंगे। बाकी सुधाकर सिंह के बारे में आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी राष्ट्रीय जनता दल अगर सुधाकर सिंह के बारे में कोई बड़ा नेता राजद का टिप्पणी करता है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।